का आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, माह सयाम में अवाम को मिला तारीखी रिलीफ। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम के खातिर खा इंतजाम। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत जिले अफसरान आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए मुतहरिक। जिला अफसरान की जानिब से आटा पॉइंट्स की मॉनिटरिंग। शहरियों के बैठने के लिए भी मिसाली इकदाम। आटे के असूल के लिए आने वाली खवातीन के लिए अलग काउंटर्स कायम किए गए। मुतअद्दिद इस्लाम में रश के पेश नज़र पॉइंट्स में इजाफा कर दिया गया। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार और रेस्क्यू भी तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू भी तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें आटे के हसूल के हवाले से। माह सयाम में अवाम को मिला तारीखी रिलीफ। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम के खातिर खवा इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत जिला अफसरान आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए मुतहरिक हैं। माह सयाम में अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई। ज़राए के मुताबिक फैसला शहरियों की सहूलत और फरोख्त को बढ़ाने के लिए किया गया। आटा, घी, चीनी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दिया है। रमज़ान पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता रहे हैं, माह सयाम में अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर दी गई है। फैसला शहरियों की सहूलत और फरोख्त को बढ़ाने के लिए किया गया है। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी में होंगी मजीद आसानियाँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत और रश कम करने के लिए सेंटर सुबह 6 बजे खोलने का फैसला किया गया है। कल से सूबा भर में आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सुबह 6 बजे खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला मुतअद्दिद शहरों में आटा सेंटर्स पर धक्कम पेल के वाक़यात पर बरहम हुए। वज़ीर आला की शहरियों से बेहतर अंदाज से मैनेजमेंट करने की हिदायत। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी तफवीज़ करदा इस्लाम में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सूबाई वज़रा अपनी ड्यूटियाँ टाइम पर सर अंजाम देंगे। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स का दौरा करेंगे। वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स की सूरत हाल का खुद जायजा लेंगे। DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स भी सुबह के वक्त सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। मोहसिन नकवी की आटा सेंटर्स पर इजाफी पुलिस की नफरी तैनात करने की हिदायत है। कोटद्दू में फ्री आटे के पॉइंट्स पर कमिश्नर, सेक्रेटरी और RPO का दौरा। कमिश्नर ने तमाम स्टाफ की हाजिरी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी की बेहतर इंतजामात पर सराहा। कमिश्नर का कहना था आटा तकसीम किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं उनका क्या कहना है। आज जो हमारे पास रश थे उससे एक्सपेक्टेड 3 गुना ज्यादा अफराद आ रहे हैं, क्योंकि अब हम 2 आटे के थैले जो है वो रमजान मुबारक के लिए दे रहे हैं। तो 64 अरब की टोटल सब्सिडी है जो मुस्तहिक घरानों और अफराद तक डायरेक्ट जा रही है। इस सब्सिडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मुस्तहिक घरानों तक जाएगी और इसमें किसी किस्म की कोई एम्बेजलमेंट नहीं हो सकती। इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, वो भी ऑडिटेबल है, वो चेक हो सकते हैं। बाकी इंतजाम के हवाले से तसल्ली बख्श इंतजाम है। बस मौसम अगर ख़राब ना हो तो मेरे ख्याल में अगले 3-4 दिन में हम मैक्सिमम 70-80% मुस्तहिक घरानों में आटा तस्लीम कर सकेंगे। बाकी रेवेन्यू का जो अमला है, जो इंतजामिया ने यहाँ ड्यूटी की, जो पुलिस के इंतजाम हैं, वो सब तसल्ली बख्श हैं। उनमें जहाँ कमी है उसमें और ज़्यादा बेहतर। सरगोदा में डिवीजन के 4 अजला में अब तक 10,94,926 थैले तकसीम किए गए। 4,39,390 सरगोदा। खुशाब में 1,47,980 थैले तकसीम किए गए। मियांवाली 2,37,719 और भक्कर में 2,69,837 थैले तकसीम किए गए। कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था 10 किलोग्राम मुफ्त आटे के थैले की तकसीम जारी है। डिवीजन भर में 15,05,860 खानदानों में आटा तकसीम किया गया है। जामपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां मुफ्त आटे के दोनों पॉइंट्स को बंद कर दिया गया, जिसके बायस दूर दराज से आने वाली खवातीन और मर्द खवार होकर रह गए। इस हवाले से खवातीन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई 4 बजे देन, कोई 6 बजे दे बैठे न। इज्जत हर कहीं कोई रोजे वाले न बा, कोई कशा वाले न, कोई जिते कोई मुला बांग दे बैठन। क्या इज्जत हर इंसान को कोड़ी 10 किलो दी थैली दे रात कितनी और बेइज्जती थींदी पई है। असा 4 बजे दे आए बैठू होड़ी थी नानी मासी कानी निके निके बच्चे साटे सा आए बैठू आकर ही अट्टे दिखाते रहे बैठू था। गरीब ताजी आ रहे हूँ, कहीं मेले है तो कहीं मेले है भी काना। मैं बेवा हो रहा था, मेरे निके निके बच्चे बहन देवन अल्लाह दी जात है। कोई कहानी अट्टा कहानी मिला रोजा रख सत्रीजा जड़े फिर देखो अट्टा मिल यही कहानी वो मोल दा खरीदवा बेहतर मोल वाला तो 55 ने उतर कर देता गए।
अब खबर शामिल करें सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से और आपको बताएं सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,06,000 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 1,88,833 रुपये फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 1,07,660 रुपये फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 1,06,200 रुपये फी ग्राम मार्केट में फरोख्त होने लगा। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस कस्टमर्स के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। और अब आपको बताएंगे असातिज़ा की प्रमोशन का मसला हल ना हो सका। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा मुल्तान में सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के आगे असातिज़ा की जानिब से नारेबाजी की गई। प्रमोशन ना मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है। तफसीलात जानेंगे लिशबा से। जी लिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में इस वक्त 5000 असातिज़ा हैं जो प्रमोशन के इंतज़ार में हैं। पिछले 10 साल से जो असातिज़ा हैं उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। इनमें 17वें 18वें 19वें ग्रेड के जो हैं असातिज़ा शामिल है। इस वक्त में प्रेस क्लब के आगे जो है असातिज़ा का इसी हवाले से एहतजाज जारी है। 31 मार्च को जो है इनकी DCP और ACR होनी है जो फाइल्स बन के जाती हैं, पर महकमे की जानिब से वो रोक दी गई है। असातिज़ा से पहले बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। आप मुझे बताएं क्या इशू है आपका और क्या मुतालबा है। जी तकरीबन 13 साल से हमारी प्रमोशनें रुकी हुई हैं। 13 साल से हमें कोई प्रमोशन नहीं दी गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के बहालपुर को खूबसूरत बनाने के दावे हवा हो गए। शहर के मरकजी चौराहों को बहाल करने के वादे भी वफा न हो सके। इस बारे में मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अगर हम शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की बात करें और उनके साथ साथ जो शहर के मेन चौक हैं उनकी बात करें तो अभी तक PHA की तरफ से उनकी जो रेनोवेशन है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी। PHA की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि सबसे पहले जो मेन जो शहर की गुजरगाहें हैं उनको रेनोवेट किया जाएगा। मैं इस वक्त 1 यूनिट चौक पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 6 माह कबल 1 यूनिट चौक पर काम शुरू हुआ था। सुई गैस का 6 माह गुजर गए, काम मुकम्मल हो गया। यहाँ पर जितनी भी ग्रीन बेल्ट थी उसको उजाड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई दोबारा से रेनोवेशन का काम नहीं किया जा सका। यहाँ पर जितने भी जो डेकोरेटिव पीस थे लगाए गए थे वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी हालत जार जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। और एक शहर का मेन ये एक गुजरगाह है, शहर का मेन मरकज है जहाँ पर ये मैसेज जा रहा है और मैसेज ये जा रहा है कि जो शहर की ग्रीन बेल्ट्स हैं वो उजड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहर भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं ये कितने अरसे से मसला है और जो शहर की खूबसूरती है वो इन्हीं जगह से खूबसूरत होते हैं, शहर के चारों होते हैं और मानंद पड़ गई है खूबसूरती। जी बिल्कुल, ये सही बात है और इंतजामिया को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। पिछले 2-3 महीनों से जब से ये गैस का काम हुआ है या जो भी ये रोड के मसले मसाइल हुए उनके बाद ये वैसे ही वैसे पड़ा। उसके बाद एक बार इंतजामिया ख़राब कर देती है, उसके बाद बनाने वाला कोई नहीं होता। इंतजामिया को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ बस नशे ही बैठे होते हैं या इस तरह के, बस ये कोई और सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, इसको बेहतर होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट जो है इसको खुशगवार, इसकी जो ग्रीनरी है वो रेनोवेट होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शहर की खूबसूरती इसी में है और ये रेनोवेट होना चाहिए और इंतजामिया को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले। चोलिस्तानी अफराद की डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुलाकात। चोलिस्तानी अफराद ने डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर से उनके मसाइल हल करने की दरख्वास्त की। चोलिस्तानी अफराद ने कहा हमारे जानवरों के दूध और इजनास की खरीदार सही कीमत नहीं अदा करते। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। देखें जी, चोलिस्तान के लोग हैं जो इंटीरियर चोलिस्तान में रहते हैं तो इनसे क्योंकि अंदर रहते हैं, चोलिस्तान के बाजार शहर आना जाना इनका कम रहता है, तो इनसे जो लोग दूध लेते हैं वो बड़ा ही कम कीमत के पर लेते हैं और इनका इस्तेसाल हो रहा है। इनपुट्स बहुत महंगे, दूध अगर ना दे तो फिर क्या करें, गुजारा नहीं, बच्चों को कैसे पालें, यही तो इनका गुजर रहा है। उस पर हमारी तो किसान बोर्ड का काम ही यही है कि हर किसान को उसकी प्रोड्यूस की बेहतर कीमत मिले, वो चाहे गंदम है, चाहे वो चावल है, चाहे दूध है, इसकी बेहतर देखें जी, चोलिस्तान के लोग हैं जो इंटीरियर चोलिस्तान में रहते हैं तो इनसे क्योंकि अंदर रहते हैं, चोलिस्तान के बाजार शहर आना जाना इनका कम रहता है, तो इनसे जो लोग दूध लेते हैं वो बड़ा ही कम कीमत के पर लेते हैं और इनका इस्तेसाल हो रहा है। मुल्तान जिला कचहरी में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर वकला का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वकला ने कचहरी में सिक्योरिटी नफरी बढ़ाने के साथ वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरों को ठीक करने का भी मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में।
जिला कचहरी में सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल, वुकला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वुकला का कहना था कि कचहरी में सिक्योरिटी के हवाले से नफरी की कमी है, जिसकी वजह से वुकला पर हमलों और कचहरी में लड़ाई झगड़ों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम इशू है इस वक्त, और ख़ासकर अदालतों में जो इंसाफ के इदारे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का नाकिस होना ये बहुत जो है एक परेशानी वाली बात है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि अदालतों के अंदर जो कैमरे CCTV लगे हुए हैं वो रिकॉर्डिंग उनमें नहीं हो रही, वो जस्ट लाइव दिखा रहे हैं। वुकला का मजीद कहना था कि कचहरी में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कई कैमरे खराब हैं, जबकि कचहरी की मुतअद्दिद अहम जगहों पर कैमरे लगाए ही नहीं गए। 30 से ज्यादा कैमरों की खराबी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है, जिसे फिलफौर ठीक करवाना होगा। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर भी गेट के ऊपर भी एंट्री भी यहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात बिल्कुल नाकिस हैं। तो हमारी यही है कि इसके जितने भी कचहरी के मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो बेहतर से बेहतर किए जाएं, ताकि नाखुशगवार वाक़ये से महफूज रहा जा सके। जिला कचहरी में रोजाना 20,000 के लगभग लोग आते हैं। जिला कचहरी में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात करने के साथ हर गेट पर वॉक थ्रू गेट फॉल होना जरूरी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई में इजाफे के साथ मर्दाना और जनाना कपड़े भी महंगे हो गए। कपड़े महंगे होने से कस्टमर्स ना होने के बराबर हैं, ताजर परेशान है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं कि महंगाई ने पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के साथ साथ जो लेडीज़ और जेंट्स क्लॉथ हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी तंजीम ताजरान के मरकज़ी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा, ईद के मौके पर शहरियों की खरीदारी जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, ताजिर भी परेशान हैं और कपड़े भी महंगे हो गए। ताजिरों के साथ साथ जो शहरी हैं वो भी परेशान है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं कि हालात आज 6 रोज़े ख़त्म हो गए और इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, मार्केट से गुजरने की जगह भी नहीं होती। अब ये जहाँ हम बैठे ये होलसेल क्लॉथ मार्केट है और यहाँ पर तो इन दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पाँव धरने की जगह नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जब रिटेलर में आता है वो रिटेलर में 10 रोज़े के बाद जो है वो रिटेलर में शुरू होता है। आप देख रहे हैं कि सारी मार्केट खाली पड़ी है, क्योंकि ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुव्वत ख़रीद ही नहीं है लोगों के पास। आप जिससे भी बात करो वो कहते हैं कि जी पहले अब यूटिलिटी बिल्स जो है वो पूरे करें, उसके बाद आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डबल से भी ज़्यादा उसके रेट से ना हो गए हो। तो वो इसलिए बेचारा गरीब आवाम क्या करे। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि जो हमारा मुतवस्सित तबका है, जो हमारे दुकानदारान हैं, ये भी देख लें कि जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके रेंट पे दुकानें हैं, उनके घर भी रेंट पर हैं, वो बेचारे अपने घर का, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते इतनी महंगाई के दौर में। और ख़ास करके ये जो 1 साल में महंगाई हुई है, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, कि 75 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई। अब तो 1 साल में ये तो कह रहे हैं कि 46% है या 48% है। मैं ये समझता हूँ, मैं आपको बताऊँ, कोई चीज़ भी 100% से कम जो है उसकी रेशो नहीं है। डॉलर को आप देख ले कि उस वक्त 178 पे था, अब 285 पे चला गया है, कहीं इससे भी ज़्यादा है। रियाल को देख ले, हत्ता कि कोई ऐसी चीज़। अब हज देख लें, पिछले साल जो है वो हज की कीमत इन्होंने रखी थी गालिबन 7.5 लाख रुपए, अब इस साल इन्होंने बढ़ा कर दिया 11.5 लाख रुपए। तो एक इंसान हज करने के लिए, जो हमारा किबला अव्वल है, वहाँ पर जाने के लिए भी इतनी ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दिया, तो इंसान क्या करे। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कोई इस मुल्क में ऐसा कोई हुक्मरान आए जो कि इस मुल्क को अपनी पटरी पे चढ़ाए। 75 सालों में हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस मुल्क को एक पटरी पर चढ़ा नहीं सके, हम अपने एक लाइन नहीं ले सके सीधा कि हमने करना क्या। आज भी हमारे पूरे मुल्क में, मैं ये कहने से मुझे कोई आड़ नहीं है कि किसी को भी ये पता नहीं है कि कल इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। मुल्क की हालत देख लें, अफरा तफरी देख लें, कोई केसेस बन रहे हैं, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है, कोई एहतजाज। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। महंगाई ने जो है वो पिछले 75 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुकूमत को चाहिए महंगाई में कमी लाई जाए, ताकि जो कारोबार तबाहकुन है वो फिर से बहाल हो सके, और जो महंगाई है उसने मुतवस्सित। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, जाली ज़रिए अद्वियात और खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बुलेटिन के बकिया हिस्से की जानिब बढ़े और आपको बताएं, जाली ज़रिए अद्वियात और खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इन एक्शन। 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का सब स्टैंडर्ड जहर बरामद कर लिया गया। यूनाइटेड इंडस्ट्रीब्यूटर्स के वेरी हाउस से गैर मयारी अद्वियात बरामद हुई। बूटी मार जहर किलफोप के 7,998 पैक कब्जे में ले लिए गए। लोधरा में आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस अफसरान की तरक्कियों का अमल तेजी से जारी है। डीपीओ दफ्तर में प्रमोट होने वाले अफसरान को प्रमोशन बैच लगाने की तकरीब हुई। डीपीओ मोहम्मद हुसाम बिन इकबाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन इसाक सयाल ने प्रमोशन रैंक लगाए। डीपीओ मोहम्मद हुसाम बिन इकबाल का कहना था, मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर और एहलकार का हक है। अफसरान इख्तियारात को मखलूक की आसानी और इंसाफ की फराहमी के लिए इस्तेमाल करें। लोधरा से आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस अफसरान की तरक्कियों का अमल तेजी से जारी रखने की हिदायत है। डीपीओ दफ्तर में प्रमोट होने वाले अफसरान को प्रमोशन बैच लगाने की तकरीब की गई। डीपीओ मोहम्मद हुसाम बिन इकबाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन इसाक सयाल ने प्रमोशन रैंक लगाए। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर एहलकार का हक है। अब आपको बताएंगे, मुल्तान में पीएचए में कैमल कार्ट और गो कार्ट की नीलामी के लिए मेंबर्स को दावतनामा जारी कर दिया गया। नीलामी में कमिश्नर ऑफिस और हाउसिंग डिपार्टमेंट के नुमाइंदे शरीक होंगे। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस पीएचए नीलामी की कन्वीनियर तैनात कर दिए गए हैं। नीलामी का इनेकाद 1 अप्रैल को पीएचए हेड ऑफिस में होगा। नीलामी का इनेकाद 1 अप्रैल को पीएचए हेड ऑफिस में होगा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में पीएचए में कैमल कार्ट और गो कार्ट की नीलामी के लिए मेंबर्स को दावतनामा जारी कर दिया गया। नीलामी में कमिश्नर ऑफिस और हाउसिंग डिपार्टमेंट के नुमाइंदे शरीक होंगे। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस पीएचए नीलामी की कन्वीनियर तैनात। नीलामी का इनेकाद 1 अप्रैल को पीएचए हेड ऑफिस में होगा। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में मेंबरान जजिस की अदम तैनाती। जजिस की तैनाती के लिए हुकूमत के खिलाफ मुल्तान बेंच में दरखास्त पर समाअत हुई। मुल्तान बेंच के जज जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने केस की समाअत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। माहिर इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में मेंबरान जजिस की अदम तैनाती। जजिस की तैनाती के लिए हुकूमत के खिलाफ मुल्तान बेंच में दरखास्त पर समाअत की गई है। मुल्तान बेंच के जज जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने केस की समाअत की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में मेंबरान जजिस की अदम की तैनाती कर दी गई है। जजिस की तैनाती के लिए हुकूमत के खिलाफ मुल्तान बेंच में दरखास्त पर समाअत की गई है। तलबा के लिए अच्छी खबर, जामिया ज़िक्रिया मुल्तान का 5वां सेमेस्टर में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया। एडीए, एडीएस और एडीबी बीएससी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन की सहूलत भी मौजूद है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2023 है। मुतादिद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर्स में दरखास्तें मतलूब कर दी गई हैं। गर्ल्स हाई स्कूल हासिलपुर में स्टूडेंट काउंसलिंग कमेटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, स्कूल हेडमास्टर्स और साथ की शिरकत। कमेटी के कयाम से बच्चों की कारकर्दगी को मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। कमेटी तालीमी मसाइल को कम करने के लिए महकमा तालीम का अहसन इक़दाम है। कमेटी के कयाम से इदारे की कारकर्दगी बेहतर होगी। कमेटी बच्चों के मसाइल को हल करने में मदद देगी। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद खान का डीजी खान का दौरा। पब्लिक हेल्थ कॉलेज सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएचए और दीगर अफसरान से मीटिंग की। पब्लिक हेल्थ के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं आशीष फाक से। सेक्रेटरी साउथ पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट तैनात होने के बाद आज ये मेरा डीजी खान का पहला दौरा है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों का विज़िट किया है, जिसमें ये एक पार्क भी एक है। तो आप लोगों को के काम को, इन ऑफिसर्स के काम को देखते हुए मुझे खुशी हो रही है और मैं इन्हें ओपनली शाबाश देता हूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन्होंने पार्कों को 4 चांद लगाए हुए हैं। लेकिन एक बात मानने की है कि इनके पास स्टाफ काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इनको मजबूरन एक तरफ फोकस करते हैं तो पिछली जगह जो है वहाँ पे काम खड़ा हो जाता है, पौधे बढ़ जाते हैं, बेतरतीब हो जाते हैं। इसलिए इनको ज़रूरत तो है
इन्होंने मुझे बताया है कि जनवरी के दिनों में कोई रिक्रूटमेंट हो रही थी, लेकिन बैन की वजह से वो रुक गई। जो ही वो रिक्रूटमेंट लिफ्ट होती है, हम इन्हें फुल सपोर्ट करेंगे, इनकी रिक्रूटमेंट पूरी हो जाए। इसके अलावा इन्हें मैंने ये भी बताया है कि इनके सेक्रेटरी जो हैं वो जिस तरह से ये कहेंगे कि हमें इन मामलात में ज़रूरी है, इन मामलात में ख़र्च करवाना है, तो जो सपोर्ट हमारे ऑफिस से बन सकेगी वो हमारी भरपूर तरीके से हासिल रहेगी। जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्कों में, दूसरी जगहों पे कर दी है, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। एमफिल और मास्टर्स करने वाले असातिज़ा को अलाउंस देने की हिदायत जारी कर दी गई। 3 साल से पीएसटी और एसएसटी असातिज़ा का अलाउंस नहीं मिला। तमाम डीईओज को अलाउंस देने के हवाले से डेटा इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम डीईओज अपने स्कूल से असातिज़ा का डेटा इकट्ठा करेंगे। असातिज़ा तमाम दस्तावेज़ात जमा करा के फाइल्स डीईओज को देंगे। दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद अलाउंस दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। एमफिल और मास्टर्स करने वाले असातिज़ा को अलाउंस देने की हिदायत की गई हैं। मुल्तान में 3 साल से पीएसटी और एसएसटी असातिज़ा का अलाउंस नहीं मिला। तमाम डीईओज को अलाउंस देने के हवाले से डाटा इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम डीईओज अपने स्कूल से असातिज़ा का डाटा इकट्ठा करेंगे। असातिज़ा तमाम दस्तावेज़ात जमा करा के फाइल्स डीईओज को देंगे। दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद अलाउंस दिया जाएगा। रहीम मियां खान में वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म। रहीम मियां खान में सैलाब से मुतासरा सरकारी स्कूलों की बहाली का मिसाली इक़दाम। वर्ल्ड बैंक के तावन से सैलाब से मुतासरा 158 स्कूलों के तरक्याती काम होंगे। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। सैलाब से मुतासरा सरकारी स्कूलों की बहाली रवां साल में मुकम्मल की जाएगी। रहीम मियां खान में वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म। सरकारी स्कूलों की बहाली का मिसाली इक़दाम। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सैलाब से मुतासरा 158 स्कूलों के तरक्याती काम होंगे। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। सैलाब से मुतासरा सरकारी स्कूलों की बहाली रवां साल में मुकम्मल की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।